हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्मीज किचन। लक्ष्मीज किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पे आलू से रेसिपी लेकर आई हूँ। तो मैं यहाँ पे आलू की चिप्स बनाने जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे सभी आलू साफ़ कर लिए हैं अच्छे से। ये देखिए, इनके छिलके सारे निकाल दिए हैं। तो चलिए अब मैं यहाँ पे चिप्स बनाना शुरू कर दी हूँ। तो चिप्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको आलू लेना है, इसके बाद आपको छील लेना है, छिलके निकाल दीजिएगा और इनको पानी में ही डाल कर रखना है, नहीं तो आपके आलू काले पड़ जाएंगे और आपकी जो चिप्स भी बनेंगी वो भी काली पड़ जाएंगी। तो आप इसको पानी में डाल कर रखें और जब चिप्स भी काटें तो चिप्स को भी पानी में ही डालकर इस तरीके से काटिएगा जिससे कि ये काली ना पड़ें। तो ये ध्यान बहुत ज़रूरी रखना है जब आप चिप्स बनाएं। तो ये देखिएगा, मैं यहाँ पे मशीन से इस तरीके से चिप्स काट रही हूँ। तो प्लेन चिप्स भी है और डिजाइन वाले भी हैं। तो आप जो काटना पसंद करते हैं इससे काट सकते हैं, डिजाइन देना चाहते हैं डिजाइन दे सकते हैं। तो ये देखिएगा, और बहुत ही आसान और सरल तरीका है। और आलू के चिप्स तो सभी को पसंद है और बहुत ही अच्छे लगते हैं, आप साल भर स्टोर करके खा सकते हैं। तो जैसा कि होली आने वाली है तो इसलिए मैं यहाँ पे चिप्स बना रही हूँ। तो आलू के चिप्स सभी के फेवरेट होते हैं। तो इसमें बस आपको इतना ध्यान रखना है, आलू लेना है, आलू को पानी में डाल कर रखना है। इसके बाद आप जब चिप्स भी काटें इस तरीके से तो चिप्स को भी पानी में ही डाल कर रखें और इसको 2 से 3 बार अच्छे से धुल लीजिएगा चिप्स को, जिससे कि आलू चिप्स आपके काले ना पड़ें। तो चलिए मैं यहाँ पे डिज़ाइन वाले काट कर दिखा रही हूँ। तो डिज़ाइन इस तरीके से काट के, जो एक मार्केट में लेस आते हैं मार्केट में, तो इस तरीके से लेस की तरह ये डिज़ाइन होती है। तो मैं यहाँ पे वैसी डिज़ाइन दे रही हूँ। तो ये देखिएगा। तो बस तो जब आप चिप्स बनाएं तो चिप्स बनाने के लिए आप थोड़ा सा बड़ा साइज़ का आलू लीजिएगा, क्योंकि छोटा आलू फिर छोटे चिप्स बनेंगे और चिप्स भी सही से नहीं बन पाते हैं। तो जब आप इस तरीके से बड़ा आलू लीजिएगा तो इसके बाद इस तरीके से काटेंगे तो बड़े चिप्स बनेंगे, छोटे आलू लेंगे तो छोटे चिप्स बनेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे सभी आलू को झटपट काट लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये देखिएगा, जो लास्ट में थोड़ा सा रह जाता है तो ये मशीन में बहुत ही अच्छा दे दिया है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको रख के इस तरीके से कर लेती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है और ये मशीन के साथ ही मिला था। तो मैंने यहाँ पे ये देखिएगा, तो जो लास्ट में आलू थोड़ा सा बच जाता है तो आपका आलू नहीं बचेगा, बस इसी से आप कर दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे ये आप लोगों को जूम करके दिखा रही हूँ। तो ये देखिएगा, मैंने यहाँ पे नीचे पानी रखा हुआ है, ऊपर से इस तरीके से चिप्स काट लेती हूँ। ये देखिएगा, तो कितने अच्छे चिप्स आलू के बन रहे हैं, ये देखिएगा। और इसकी जो डिज़ाइन है वो भी बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए सभी चिप्स काट कर इसके बाद मिलते हैं। तो मैंने यहाँ पे सभी चिप्स काट लिए हैं। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ और इनको 2 से 3 अच्छे पानी से इनको धुल लीजिएगा। तो ये एकदम से वाइट कलर के सफ़ेद हो जाएंगे, ये देखिएगा। तो चलिए अब गैस के पास आ गए हैं। तो अब आगे की तैयारी करते हैं। मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे गैस में एक इस तरीके से भगोना, आप प्रेशर कुकर कुछ भी आप बर्तन ले सकते हैं जो बड़ा हो, और इसमें पानी बॉईल करने के लिए रख दीजिएगा। तो पानी देखिएगा जब इस तरीके से बॉईल हो जाए, इसके बाद इसमें आप चिप्स डाल दीजिएगा और इसमें नमक भी डाल दीजिएगा स्वाद अनुसार। जैसा आप वैसे कमी नमक डालें चिप्स में तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं यहाँ पे सभी इसी तरीके से चिप्स को डाल देती हूँ और बस इसको ज़्यादा देर तक बॉयल नहीं करना है, बस हल्का सा बॉयल आए इसके बाद आप इसको गैस बंद कर दीजिएगा और इसको नीचे उतार लीजिएगा। क्योंकि ज़्यादा अगर बॉयल कर देंगे तो फिर ये ज़्यादा से चिप्स गल जाएंगे, मतलब पक जाते हैं, तो फिर उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। तो मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे इस तरीके से और भी डाल देती हूँ। ये तो ध्यान रखना, हल्का ही बॉयल करना है, ज़्यादा नहीं करना है। तो सभी चिप्स को डाल देती हूँ। तो आज आप लोगों को एक तरीका बताने जा रही हूँ जिस तरीके से आपके डबल काम हो जाएंगे। एक तो आपके आलू के चिप्स इस तरीके से भगोने में बॉयल हो जाएंगे और दूसरे एक जैसे आप
तो अब आपके पास इस तरीके से जाली वाली जो जिसमें ये थाली होती है छोटे छोटे होल वाली, अगर आपके पास है तो आप इसी भगोने के ऊपर आप रख दीजिएगा और इसमें जो चिप्स हैं तो इसमें चिप्स डाल दीजिएगा इस तरीके से। तो इससे आपका बचत भी हो जाएगी और डबल काम तैयार मतलब हो जाएगा आपका, क्योंकि नीचे से जब पानी चिप्स बॉयल होंगे तो जो स्टीम होगी तो ये स्टीम से भी पक जाएंगे। हल्का ही बॉयल देना होता है, ज़्यादा नहीं देना होता है इसमें, इस वजह से। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से थाली रख दी है और ऊपर से मैं इसको इस तरीके से रख देती हूँ एक थाली और, तो इसको ढक देती हूँ। तो स्टीम के द्वारा भी ये पककर तैयार हो जाएंगे। इससे आपका आसान समय भी कम होता बच जाता है और काम भी आसान हो जाता है। तो ये देखिएगा, तो मैंने यहाँ पे खोल कर इसलिए इसको निकाल लेती हूँ साइड में। ये बॉयल हो चुके हैं तो बस हल्का ही देना, तुरंत गैस को बंद कर देना है और इसके बाद इसको नीचे उतार लेना है। ये देखिएगा, इनको बिल्कुल भी नहीं गलाना है, ज़्यादा देर पकाना नहीं है वरना ये बेकार हो जाएंगे। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे देख लेती हूँ, इस तरीके से चेक कर लेती हूँ तो बिल्कुल हल्का सा ही है। और चलिए इनको, तो मैंने यहाँ पे जो स्टीम के लिए रखे थे तो इनको भी वापस से मैं इसी भगोने में डाल देती हूँ, जिससे कि जो नमक वगैरह जो भी होगा थोड़ा सा तो इसके साथ आ जाएगा। और इसके बाद इसको नीचे उतार लेते हैं। बस 2 मिनट के लिए इसी में डाल दीजिएगा, इसके बाद उतार लीजिएगा और इसके बाद इसको पानी छान लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे एक इस तरीके से गहराई से कोई भी पैन या कोई भी कढ़ाई या कोई भी भगोना कुछ भी ले लीजिएगा जिसमें आपका ये पानी आ जाए। तो ये देखिएगा, मैंने यहाँ पे इसी में डाल देती हूँ इसी तरीके से। तो जो गर्म पानी है वो इसी में आ जाएगा, ये देखिएगा। तो इनको छान लेती हूँ, ये देखिएगा। तो आराम से इसको पकड़ के ही इस तरीके से निकाल लीजिएगा चिप्स को, और पानी सारा निकल जाए। तो इसी तरीके से चिप्स बना लेती हूँ। तो बहुत ही आसान और सरल तरीका है, आपका चिप्स इस तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सभी चिप्स इस तरीके से साइड में रख लिए हैं। तो ये अभी गर्म है, तो ये देखिएगा बिल्कुल भी नहीं मतलब गले हुए हैं, बस इसी तरीके से पके हुए, ज़्यादा नहीं है। तो बस चलिए अब मैं यहाँ पे धूप में लेकर आ गई हूँ। तो इनको धूप में एक पॉलीथीन डाल दी है और मैं यहाँ पे इनको डाल देती हूँ। तो बस एक एक करके आपको इस तरीके से फैलाना, एक एक करके। अगर ऐसे इस तरीके से डाल देंगे सारे तो फिर वो चिप्स आपस में चिपक जाते हैं, तो चिपके ना, इस वजह से एक एक करके आप इसको फैलाइएगा। तो वैसे ही आपके चिप्स बनकर तैयार होंगे। तो धूप बहुत ही अच्छी है, तो मैं इसलिए धूप में इनको जल्दी से सुखा लेते हैं, धूप में डाल देते हैं। तो इनको अच्छी सी धूप में सुखा लीजिएगा, तो आपके चिप्स बनकर तैयार हो जाएंगे और बहुत ही अच्छी लगते हैं चिप्स। ये जब आप इस तरीके से घर पर बनाएं तो बहुत ही अच्छी तरीके से बन भी जाते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में भी। तो मैंने यहाँ पे सभी चिप्स इस तरीके से धूप में डाल दिए हैं, ये देखिएगा। तो मैंने यहाँ पे एक ही करके चिप्स इस तरीके से डाले हैं। तो ये जल्दी सूख भी जाएंगे और समय भी नहीं लगेगा, क्योंकि अगर आपस में चिपक जाते तो फिर वो जल्दी से थोड़ा समय भी लगता है सुखाने में। तो बस इस तरीके से डाल लीजिएगा। चलिए सूख जाते हैं, इसके बाद मिलते हैं। तो सभी चिप्स सूख कर तैयार हो चुके हैं। तो ये देखिएगा, मैं यहाँ पे नीचे ले आई हूँ। तो अच्छी सी धूप में मैंने यहाँ पे चिप्स को सुखा लिए। तो ये देखिएगा कितने अच्छे चिप्स बनकर तैयार हुए हैं, ये देखिएगा। तो चलिए देर किस बात की, अभी चलते हैं कढ़ाई की तरफ और इनको फ्राई करते हैं। तो ये देखिएगा, मैं यहाँ पे इस तरीके से प्लेट में भी रख कर दिखा रही हूँ। तो प्लेन भी मैंने थोड़े से बनाए हुए थे और मैंने डिजाइन वाले भी बनाए हुए थे, तो दोनों मैंने बनाए हुए थे। तो चलिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा ली और इसमें मैंने यहाँ पे ऑयल डाल दिया है। तो ऑयल गर्म हो जाए, इसके बाद मैं यहाँ पे चिप्स डाल देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे चिप्स को डाल दिया है। गैस का फ्लेम ज़्यादा हाई नहीं रखना है कोई भी पापड़ तलने के लिए, वरना जो है पापड़ जल जाते हैं। तो बस इनको स्लो ही गैस में इनको इस तरीके से निकालिएगा, ये देखिएगा। तो कितने सफ़ेद चिप्स बनकर तैयार हुए हैं। तो ये भी मैं थोड़े से और भी निकाल लेती हूँ इसी तरीके से ऑयल में डालकर। तो और इनका थोड़ा सा साइज भी बड़ा हो जाता है और अच्छे भी, बहुत ही अच्छे लगते हैं चिप्स। तो एक प्लेट में निकाल लेते हैं।
तो चिप्स बनकर तैयार हो चुके हैं पूरी तरीके से। तो मैंने यहाँ पे फ्राई भी तेल में निकाल भी लिए, तल भी लिए हैं। ये देखिएगा कितने सफ़ेद बने हुए हैं आलू के चिप्स। आई होप आज की ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। और आलू के चिप्स तो सभी के फेवरेट होते हैं और सभी को भी पसंद होते हैं, बच्चों को तो बहुत ही पसंद होते हैं। तो आप मार्केट से खाते हैं तो आप इसी तरीके से घर पर बनाकर खाइएगा, बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट बनकर तैयार। और अगर इनको चटपटा बनाना है तो आप चटपटा भी बना सकते हैं। इसमें आप थोड़ा सा रेड चिली डाल दीजिएगा, थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा। और आप बिना जैसे नमक के बनाना चाहते, व्रत में खाना चाहते, तो आप व्रत में इसमें नमक मत डालिएगा, इसी तरीके से प्लेन बना लीजिएगा। इसमें नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नमक नहीं डालेंगे तो आप व्रत में खा सकते हैं चिप्स को, तो व्रत में आप बना सकते हैं। तो बस इसमें नमक को नहीं ऐड करना। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा रेड चिली, थोड़ा सा नमक डाल दिया। आई होप आलू के चिप्स चाय के साथ खाइएगा, बहुत ही अच्छे लगते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे ऐसी नई नई और अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।